हर हर महादेव। जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान जी की, जय श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। गुरु तत्व न तो कोई चमत्कार है, ना ही कोई विस्मयकारी घटना है। यह संकेत है एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति की उपस्थिति का, एक छठे तत्व के अस्तित्व का। कहते हैं ना, जो अन्य 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को नियंत्रित करता है, वो एक छठवां तत्व है। और वो छठवां तत्व क्या है? विशुद्ध ऊर्जा है, शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। संन्यास और गुरु परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध गुरु मृत्युपरांत भी अपनी चेतना नहीं खोते, है ना। अगर आप किसी ऐसे वैसे को गुरु बना लेते हो जिसका अस्तित्व बस अभी तक के लिए है, फिर तो आपके लिए परेशानी है। और अगर आपने किसी सिद्ध पुरुष को अपना गुरु बनाया है ना, तो वो जो उनका तत्व है वो मरने के बाद भी रहता है। यही हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि ये शरीर जाने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि श्री गुरु जी वो छठवां तत्व है ना। और अभी तो शरीर है, शरीर के बाद तो मतलब और भी ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना। लेकिन एक शर्त और भी है, वो तत्व वहीं रहेगा जहाँ पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, सत्य, धर्म जहाँ होगा, वहीं वो तत्व, छठा तत्व मौजूद भी रहेगा। हो सकता है मेरी बात सुनने वाले भाई मुंडे मुंडे मतिरबिन्ना, न जाने कितने लोगों को क्या क्या सुनाई देगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वो कह भी सकते हैं कि भाई ये तो भूत पिशाच वाली बात हो गई। लेकिन एक बात और याद रखना, गुरु तत्व जो है, जो छठा तत्व मैंने बताया, उस तत्व में कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। ये भी सच है। और अगर वो करेंगे भी इस तरह की हरकत, भूत प्रेत अगर ऐसा कर भी रहे हैं, तो आप समझ लो कि तुरंत जो है उनकी स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि वो विशुद्ध ऊर्जा में प्रवेश कर लिए और वहां प्रवेश करके वो उन्हीं जैसे हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई अलग बात तो मैं कह नहीं रही हूँ, यही कह रही हूँ कि वो गुरु तत्व है जो ये चमत्कारिक घटना घटाते हैं। गुरु तत्व भौतिक जीवन में ईश्वर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमारे पास गुरु की शक्ति है ना, तो परमात्मा की शक्ति हमारे लिए काम करेगी। जाने अनजाने, परेशानी पड़ने पर, सुख पड़ने पर परमात्मा की शक्ति हमसे इफेक्टिव होगी, है ना। ईश्वर जो है अव्यक्त है और गुरु शक्ति व्यक्त है ना। ईश्वर क्या है? ईश्वर का कुछ व्यक्त करने का तरीका नहीं है। वह शक्ति जो असीम और सर्वव्यापी है, ईश्वर कहलाती है। जब वही शक्ति पृथ्वी पर एक रूप, एक आकार, एक शरीर धारण कर जन्म लेती है, तो उसे गुरु तत्व कहा जाता है। आत्मा या चेतना की संज्ञा दे दी जाती है। जो आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है, उसी को हम अपने भीतर स्थित सद्गुरु की संज्ञा देते हैं, है ना। तत्व तो 2 ही हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। और परमात्मा सत्य स्वरूप है, सच है परमात्मा, ठीक है। तो वह सदगुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रकट कर हमारे जीवन का बोध कराता है। सदगुरु का कार्य क्या है? वो इस सत्य से अवगत कराते हैं हमें कि भाई तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम्हारे जन्म का कारण क्या है, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है ना। और इस तरह से हमें अविद्या से मुक्त करते हैं। ये काम से सदगुरुदेव भगवान का होता है, वो उस तत्व का होता है जो सदगुरुदेव भगवान में मौजूद होता है, जो हमारे सबके भीतर होता है ना। और यही हर व्यक्ति की अंतरात्मा की चाह होती है। आत्मा की चाह कपड़े नहीं होते, आत्मा की चाह धन और वैभव नहीं होता, ऐश्वर्य नहीं होता। आत्मा की चाह तो परमात्मा की होती है। इसीलिए हम सभी लोग अपने शरीर और अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं। और यकीन करना, शरीर के कर्मों की सजा जो है आत्मा भुगतती है, और आत्मा के कर्मों की सजा जो है शरीर भुगतता है ना। अब ये बात कैसे हुई? सच में बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि
जो मान लो, इसको उदाहरण के तरीके से ऐसे समझ लो कि अगर शरीर ने इस जन्म में 2-4 खून कर दिए, हालांकि आत्मा नहीं चाहती थी, फिर भी शरीर ने 2-4 खून कर दिए, तो उसका भोग आत्मा को पुनः जन्म लेके दूसरे शरीर में आना पड़ेगा और किसी के द्वारा मारा जाना पड़ेगा, है ना, मरना पड़ेगा उसको, तब जाके उस कर्म का हिसाब बराबर होगा। और अगर आत्मा ने मन में कुछ छल कपट प्रपंच सोच लिया और शरीर निष्कलंक है, शरीर ऐसा नहीं कर रहा है, मगर आत्मा फिर भी उसको गलत प्रेरणा दे रहा है, तो समझ लो उसका शरीर जो है उसको भुगतना पड़ेगा, शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। शरीर में अनेकों रोग हो जाएंगे, अनेकों तरह के पाप होंगे, है ना, ऐसा। ठीक है। और परमात्मा की ही शक्ति को गुरु तत्व के रूप में जीवन में प्रकट होता है। परमात्मा क्या है ये आप या हम नहीं समझ सकते। तो परमात्मा क्या करते हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पर आकर के हमारे निकट आ जाते हैं, हमारे समीप आ जाते हैं, हमको ईश्वर की शक्ति का बोध कराते हैं। सोचो अगर हम गुरु से ना मिले तो अचानक ही हमारे जिंदगी में कोई परिवर्तन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे। लेकिन गुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमको बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो परमात्मा के करके हुआ है। ऐसा करोगे तो इस तरह की घटना घटेगी जो तुम्हारे शरीर के अंदर भीतर ही है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि गुरु जी जिस शक्ति की बात करते हैं, जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करते हैं, वो क्या है ना। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु, योनि नहीं है जिसके अंदर गुरु तत्व मौजूद ना हो। गुरु तत्व हर किसी के अंदर मौजूद होता है ना। जैसे जीवन और मन, जीवन क्या है? मन की इच्छाओं के से चलने वाला एक प्रक्रिया है। हमने सोचा हमें घर चाहिए, हमें शादी करनी है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, उसको और पढ़ाना है, मतलब ये क्या है? ये जीवन है। और जीवन क्या हुआ? मन की इच्छा पे चलने वाला हुआ। जो हमारे मन ने किया हमने वो किया और हमारा जीवन जैसा था चलता रहा, है ना। वैसे ही आत्मा का जो प्रेरक तत्व है वह है आत्मा से परमात्मा का मिलन। बार बार आत्मा जो है प्रेरित करती है कि हमें अपने परमात्मा से मिलना है, हमें अपने गुरु से मिलना है, हमें अपने स्वामी से मिलना है और मिल करके एकाकार हो जाना है। और जब लोग गुरु तत्व का साक्षात कर लेते हैं तो नियति उनको गुरु बना देती है। एक बात यार याद रखना, ये जो स्वतः ही गुरु बन के बैठे हैं ना लोग, वो गुरु नहीं है। गुरु तो वो होते हैं जिनको नियति जो है बना देती है, गुरु रूप में लाके खड़ा कर देती है। जैसे अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी गुरु नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनको नियति ने ला करके उस जगह पे खड़ा कर दिया, है ना। तो इसको कहते हैं गुरु तत्व। कि गुरु तत्व श्री गुरु जी का जागृत है और श्री गुरु जी सच में परमात्मा है। जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, और जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है ना। सभी लोगों को या हम लोगों को भी गुरु तत्व जगाने में अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना संघर्ष करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके हम उस गुरु तत्व को समझ पाएंगे। लेकिन गुरु उस सारे संघर्षों से गुजर करके, उस सारी स्थितियों से गुजर करके हमारे लिए उसका सार और निचोड़ लाते हैं और वो हमें प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, वो हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुरु का मेन कार्य क्या है। गुरु जो है अपने तत्व के द्वारा अपने शिष्य को जागृत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गुरु चुने हुए लोग होते हैं, हर कोई गुरु नहीं होता है ना। श्री गुरु गीता में आता है कि 6 प्रकार के गुरु होते हैं, 6 प्रकार के गुरु होते हैं। आप सोचो कि 6 प्रकार के गुरु में निषिद्ध गुरु भी होते हैं, वाचक गुरु भी होते हैं, हर तरह के गुरु होते हैं। लेकिन किसी को तात्विक गुरु तो नहीं कहा जाता, किसी को ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं कहा जाता, है ना, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है। अब समझ लो कि आप जो अपने गुरु जी हैं वो स्वयं परमात्मा होकर धरती पर एक संदेशवाहक के रूप में आए हैं, परमात्मा का संदेश कहने, है ना।
और इन महान विभूतियों का चेतना कहीं से आता नहीं है, वो स्वयंभू होते हैं, वो जागृत ही होते हैं। श्री गुरु जी ने 12 वर्ष की अवस्था में मैं खाना रच दिया, आपको क्या लगता है सामान्य बात है? ये तो वही कर सकता है ना जो बचपन से जागृत हो। हाँ, ये बात सच है कि श्री गुरु जी उसको सभी लोग को बताते नहीं हैं, या फिर वो गोपनीय है, या फिर परमात्मा ने मना किया होगा उसको बताने के लिए। लेकिन सच तो ये कि गुरु जी बचपन से ही जागृत हैं। गुरु जी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो परमात्मा है। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर झेल करके हमारे लिए कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, कि 27 साल उन्होंने तपस्या की परमात्मा को पाने के लिए। और 27 साल से भी कम समय में श्री गुरु जी हमको ही देना चाहते हैं। ध्यान देना, श्री गुरु जी बार बार यही कहते हैं कि हमारी बात मान लो, मैं एक पल में उसमें डाल दूंगा, चाहे वो कैसा भी होगा। और हम बात ही नहीं मान पाते हैं। मतलब क्या हुआ, 27 साल का निचोड़ श्री गुरु जी यूं ही दे देंगे किसी को भी जो उनकी बातों पे खरा उतर सकेगा, है ना। ये गुरु तत्व जो है, जो अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हैं, वो समाज का ही कल्याण करने के लिए आते हैं धरती पर, और बिना किसी प्रयास के ही आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी प्रयास के, बस स्वतः ही चलते जाते हैं, है ना। मानो जैसे उनको कोई चीज खींच रही हो, जैसे श्री गुरु जी को उनको परमात्मा खींचते हैं, माता अपने पास बुलाते हैं। हम लोग को तो नहीं बुलाती, हम लोग के कर्म ही ऐसे हैं जो हम लोग को योनियों में भटकना है। एक बात और याद रखना, ये मैं बहुत जोर देकर ये कहना चाहूंगी और बताऊंगी भी कि श्री गुरु जी का तो कोई महान उद्देश्य होगा जो धरती पर इस समय विचर रहे हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि मुक्ति यूं ही होती नहीं है। श्री गुरु जी ने तो अपने श्रीमुख से कह दिया कि आपकी मुक्ति है, और जाहिर सी बात है श्री गुरु के वचन में इतनी शक्ति है कि मतलब आप सब के सब मुक्त हो। मगर एक बात और याद रखना, अपनी करनी और अपनी इच्छा ही मुक्ति में बाधक बन जाती है। श्री गुरु जी ने तो दे दिया, अब हमारा कटोरा फटा हुआ हो, हमारा कपड़ा फटा हुआ हो, तो श्री गुरु जी ने तो मुक्ति किया, ऐसे ही गिर जाएगा। इस बात को हमेशा अपनी चेतना में रखना कि श्री गुरु जी ने जो मुक्ति और मोक्ष हमें दिया ना, उसको संभालना है, उसको बचाना है। अब वो कैसे बचेगा, ये तो सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है, सब कोई अपने अपने तरीके से सोचता है। याद रखना आप ये मेरी बातें कि मुक्ति श्री गुरु जी ने दे दी है। हमने अपने कटोरे में फटा हुआ जो कटोरा लेकर के हम बैठे हैं, फटा हुआ कटोरा, जैसे भिखारी की तरह हम गुरु जी के पास बैठे हैं दरबार में, और गुरु जी ने कुछ डाला हमारे कटोरे में, हमारा कटोरा भी फूटा है, मिलेगा कैसे हमें? जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पाओगे इस चीज को कि गुरु जी ने तो मुक्ति दे दी, आपने ली या नहीं ली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। गुरु जी ने तो अपना काम कर दिया है, देखना ये कि हम उसके पात्र हैं कि नहीं है ना। अब हर कोई जो है 5 मिनट बैठ करके इस बात पे विचार करे कि क्या हम उसके पात्र हैं, क्या जो गुरु जी ने हमें दिया है उसका हमें कोई लाभ है, क्या उसका आगे जीवन में कोई कार्य है, या उसके लिए हमें क्या करना है। अगर किसी ने हमें 50,000 रुपए दे दिए तो हमको उसको धर्म के मार्ग में लगाना है, हमको उसके परमात्मा के काम में लगाना है, न कि खा पी के ऐश करके उड़ाना है। समझ रहे हो ना आप लोग? इसलिए ये बहुत गहरी चेतना का विषय है। आप लोग जरूर इन बातों को सोचना, बहुत ध्यान से सोचना। और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी दिवाली। हर हर महादेव। नमो नारायण।